गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको टीपी एक्ट का सेक्शन 25 बताने वाली हूँ, जो कि कंडीशनल ट्रांसफर की बात करता है, सशर्त अंतरण की बात करता है। देखो, इससे पहले भी मैंने टीपी एक्ट के चैप्टर्स वगैरह, टीपी एक्ट के कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी बना रखे हैं, आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। शॉर्ट में आपको कंसेप्ट को कैसे समझना है आपको क्लियर हो जाएगा। आइए बात करते हैं कंडीशनल ट्रांसफर की। देखो, सशर्त अंतरण नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आप ऐसा ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी का जिसमें आप कंडीशंस लगा के कर रहे हो, ऐसी कोई शर्त लगा के आप अंतरण कर रहे हो। लेकिन जब आप शर्त लगा के कोई अंतरण करते हो और वो शर्त आपकी विधि के विरुद्ध है, अनैतिक है, या कोर्ट को लगता है कि ये शर्त विधि द्वारा निषिद्ध की गई है, तो जब आप कोई ऐसी शर्त लगाते हो तो वो क्या होती है, वैलिड नहीं होती। तो क्या कहा इन्होंने, संपत्ति अंतरण से सृष्ट और किसी शर्त पर निर्भर हित निष्फल हो जाएगा। जब आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर में ऐसी कोई कंडीशन लगा रहे हो जिससे जो हित है वो निष्फल हो जाता है यदि उस शर्त की पूर्ति असंभव हो। देखो, ये बेरेक में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। जब आप इंग्लिश में देखते हो तो इम्पॉसिबल वर्ड लिखा हुआ है, हिंदी में पॉसिबल संभव लिखा हुआ है, तो संभव के आगे आप लगा दीजिए असंभव। तो क्या कहा, यदि उस शर्त की पूर्ति नंबर 1 असंभव हो जाए। पहला पॉइंट हमें क्या मिला, आप ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जिसको फुलफिल किया ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा हित निष्फल हो जाएगा। या नंबर 2, विधि द्वारा निषिद्ध हो। जब आप ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जो लॉ के द्वारा पहले ही प्रोहिबिट कर रखी है, निषिद्ध कर रखी है, तो वो निष्फल हो जाएगा। देन बात करता है, देन थर्ड बात करता है, या ऐसी कृति की हो कि यदि वह अनुज्ञात की जाए तो वह विधि के उपबंधों को विफल कर देगी। कि आप ऐसी कंडीशंस लगा रहे हो जब उसको फुलफिल किया जाए तो क्या कर देगी, लॉ के प्रोविजंस को फेलियर कर देगी। फोर्थ कहता है कि ऐसी शर्त लगा रहे हो जो कपटपूर्ण है, आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड के इंटेंशन से कंडीशन लगा रहे हो। या नंबर 5 कहते हैं, ऐसी हो जिनमें से किसी दूसरे के शरीर या प्रॉपर्टी को क्षतिकारित हो रही है। अब आप ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जिससे किसी पर्सन को, किसी ह्यूमन की बॉडी को क्या हो रही है, इंजरी हो रही है। या इन्होंने कहा नंबर 6 पॉइंट कहता है कि या जिसे न्यायालय अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझते हैं। अब आपकी कंडीशन ऐसी है कि कोर्ट को लग रहा है ये तो बिल्कुल अनैतिक है, लोक नीति के विरुद्ध है, तो जब आप ऐसी कंडीशंस लगाते हो तो ऐसी कंडीशंस क्या होती है, वॉइड मानी जाती है और ऐसा ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाता। तो क्या क्या पहले हमें क्या याद रखना है, पहले इन्होंने कहा ऐसी शर्त जो असंभव है, जिसको आप पूरा कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट पेज पे अपने हाथों को देखते हैं। पहला क्या कहा इन्होंने, आप ऐसी शर्त लगा रहे हो जो कि असंभव है, जिसको फुलफिलमेंट किया ही नहीं जा सकता। दूसरी, आप ऐसी शर्त लगा रहे हो जो विधि द्वारा निषिद्ध है, ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जो विधि द्वारा ऑलरेडी ही रेस्ट्रिक्ट की गई है। या आप ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जो न्यायालय को लगता है कि वह अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध है, या तो अनैतिक लग रही है या लोक नीति के विरुद्ध लग रही है। या ऐसी शर्त लगा रहे हो जो मानव शरीर को क्या कर रही है, हार्म कर रही है, क्षति कर रही है, मानव शरीर को क्षतिकारित कर रही है। या ऐसी कंडीशन आप लगा रहे हो जिससे क्लियर पता लग रहा है कि ये क्या कर देगी, विधि के उपबंधों को विफल कर देगी। क्या लग रहा है, ऐसी शर्त आप लगा रहे हो जो विधि के उपबंधों को विफल कर देगी, विधि के उपबंधों को विफल कर देगी, विफल कर देगी। एक और रह गई, देखते हैं कौन सी रही है अभी हमारे पास। तो पहला हमने कर लिया ऐसी शर्त जो असंभव हो, दूसरा हमने कहा ऐसी शर्त जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, ये हो गया हमारे पास। तीसरा, विधि के उपबंधों को विफल। यस, एक रह गया हमारा फ्रॉड वाला पॉइंट। क्या कहा, जब ऐसी शर्त जो फ्रॉड पर डिपेंड करती है, आप ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जो कपटपूर्ण है। तो ये कंडीशंस जब आप इनके साथ इन पॉइंट्स में से किसी में भी एक में आती है तो वो क्या मानी जाती है, ऐसा अंतरण क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा। अब देखो फिर से देखते हैं इस चीज को कि जब आप कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है,
कंडीशनल ट्रांसफर संपत्ति अंतरण से सृष्ट किसी शर्त पर निर्भर हित निष्फल हो जाएगा यदि उस शर्त की पूर्ति असंभव हो जाए, विधि द्वारा निषिद्ध हो, ऐसी कृति की हो जिससे लॉ के प्रोविजंस फेलियर हो रहे हैं, या कपटपूर्ण है, या शरीर या संपत्ति को हार्म करने वाली है, या जिसे न्यायालय को लगता है कि वह नैतिक या लोक नीति के विरुद्ध है। जब आप ऐसी कंडीशंस लगाते हो तो ऐसी कंडीशन लगा के ट्रांसफर करते हो तो वो ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा। अब देखो इसमें 4 इलस्ट्रेशन दिए, चारों इलस्ट्रेशन से प्रॉब्लम बेस्ड मेंस का क्वेश्चन बनता है। पहला कहते हैं बी को ए कोई खेत पट्टे पर इस शर्त लगाकर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। बताओ कोई 1 घंटे में 100 मील पैदल चल सकता है? नहीं चल सकता। ऐसा पट्टा क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। दूसरा कहते हैं बी को ए 500 रुपए शर्त पर देता है कि वह ए की पुत्री सी से विवाह करे। अब अंतरण की तारीख पर तो सी की डेथ हो जाती है, तो बताओ अंतरण वॉइड हो जाएगा। क्या वो पर्सन ही मर चुका है जिससे शादी करने की कंडीशन लगाई? तो कैसे हो जाएगा ट्रांसफर? ट्रांसफर क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं बी को ए, क्या कहता है, बी को ए 500 रुपए शर्त पर ट्रांसफर करता है कि वह सी की हत्या करे। अंतरण शून्य है क्योंकि ये काम क्या है? विधि द्वारा निषिद्ध है। फिर कहते हैं कि ए अपनी भतीजी सी को 500 रुपए शर्त पर अंतरित करता है कि वह अपने पति का अभित्याग करे। अंतरण वॉइड है, वो अपने पति का अभित्याग क्यों करेगी? तो ऐसी शर्त जब आप लगाते हो तो वॉइड मानी जाती है। तो ये था सशर्त अंतरण। देखो इसमें जब सशर्त अंतरण पढ़ते हैं तो 3 तरीके के अंतरण की बात की गई है। देखो पहला बात करता है पूर्ववर्ती अंतरण के बारे में। पूर्ववर्ती सशर्त अंतरण। पूर्ववर्ती सशर्त अंतरण, देखो मेंस का अगर सशर्त अंतरण का क्वेश्चन आता है तो आइए आपको नोट डाउन करने 3 प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा कहता है पश्चातवर्ती सशर्त अंतरण, पश्चातवर्ती सशर्त अंतरण। और तीसरा कहता है समपार्श्विक अंतरण, समपार्श्विक अंतरण। अब समझो ये पूर्विक, पश्चातवर्ती या समपार्श्विक अंतरण क्या है। देखो पूर्ववर्ती अंतरण वो होता है जिसमें आपको कंडीशन पहले पूरी करनी होती है और अंतरण बाद में किया जाता है। पूर्ववर्ती अंतरण में क्या होता है, इसमें आपको शर्त को पहले फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। पश्चातवर्ती अंतरण में क्या होता है, इसमें आपको अंतरण पहले हो जाता है और शर्त इसमें बाद में फुलफिल करनी होती है। शर्त क्या करनी होती है? बाद में पूरी करनी होती है। फिर समपार्श्विक अंतरण की बात करूं तो समपार्श्विक अंतरण में क्या होता है कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, मतलब एक हाथ पे शर्त पूरी करो और दूसरे हाथ पे ट्रांसफर करो, मतलब साथ साथ की बात करता है कि एक हाथ अंतरण करो दूसरे हाथ शर्त को पूरा करो, वो क्या हो जाता है? समपार्श्विक अंतरण हो जाता है। तो जब हम सशर्त अंतरण पढ़ते हैं तो ये 3 तरीके के हमें ट्रांसफर, कंडीशनल ट्रांसफर भी पढ़ने पड़ते हैं। पूर्विक सशर्त अंतरण, पश्चातवर्ती सशर्त अंतरण और समपार्श्विक सशर्त अंतरण। ये था सेक्शन 25 टीपी एक्ट का। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा नहीं समझ आ रहा वो मुझे आप कमेंट्स कीजिए। जब आप कमेंट्स करेंगे तभी मैं और ज्यादा मोटिवेट होंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए और इजी में लॉ को कैसे इजी कर पाऊंगी। तो कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच।